वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज फिर से एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज की कहानी है दोस्ती पर। एक ऐसा रिश्ता जो हम सब अपनी मर्जी से चुनते हैं, और ये एक ऐसा रिश्ता है जो साथ रहे तो इससे बड़ा मरहम नहीं होगा, और अगर दूर हो जाए तो इससे बड़ा कोई जख्म नहीं होगा। सो इसी के साथ आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है हाथी और कुत्ते की। जैसे कि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि कुछ जानवर कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं, जैसे कि चूहा बिल्ली, कुत्ता और बिल्ली। और ऐसी ही जोड़ी है कुत्ते और हाथी की, क्योंकि कुत्ता हमेशा हाथी के विशाल आकार से डरता है और वो अपने डर को छुपाने के लिए उस पर भौंकता है, और इसी कारण से हाथी हमेशा उस पर हमला करता है। आज की कहानी एक बहुत ही शाही हाथी की, जो गांव के राजा जी का हाथी था। सो उसे हमेशा शाही ट्रीटमेंट मिलता था। और दूसरी ओर गांव का कमज़ोर सा आवारा कुत्ता। उस हाथी के खाने के लिए हमेशा शाही चावल बनाए जाते थे, और वो कमज़ोर सा कुत्ता हमेशा उन चावलों की खुशबू की तरफ खींचा चला आता था। और जब वो हाथी चावल खाता और जितने भी चावल उसके मुंह से गिरते, वो कुत्ता वो चावल खाकर अपना पेट भर लेता था। और वो कुत्ता इतना छोटा और कमज़ोर था कि हाथी का कभी उस पर ध्यान ही नहीं गया था। काफ़ी देर तक तो ऐसा चलता रहा, और अब वो कमज़ोर सा आवारा कुत्ता भी शाही चावल खाकर अच्छा खासा बड़ा हो गया था। अब हाथी ने भी उसे नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब कुत्ते का हाथी से डर निकल चुका था। तो वो उस पर भौंकता नहीं था, तो हाथी भी उसे कुछ नहीं कहता था। ऐसे ही चलते चलते उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, और अब वो हमेशा साथ में ही खाना खाते थे, और हाथी उसके साथ खूब खेलता था। कभी उसको उठाकर इधर घुमाता और कभी उधर। अब दोनों कभी भी एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते थे। एक दिन गांव में कोई आदमी उस कुत्ते को देखता है और उसको बिना कुछ बताए पूछे उसको उठाकर ले जाता है। तो अब जब कुत्ता हाथी के पास नहीं आ रहा था, तो हाथी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। अब ना हाथी कुछ खाता था, ना ही नहाता था, बस हमेशा उदास बैठा रहता था। जब इस बात का राजा जी को पता चला, तो उन्होंने अपने मंत्री से बात की, क्योंकि मंत्री को जानवरों की अच्छी खासा ज्ञान था। तो राजा जी के कहने पर मंत्री हाथी से मिलने जाते हैं, और हाथी को देखकर वो इतना अनुमान तो लगा ही लेते हैं कि हाथी बीमार नहीं है। ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो दुखी है और उदास हो गया है। जब मंत्री ने यह हाथी की देखभाल करने वालों से पूछा कि हाथी उदास क्यों है, तो उन्होंने बताया कि हाथी के पास एक कुत्ता दोस्त था। अब कुछ दिनों से वो नहीं आ रहा, तो उसी के दुख में अब हाथी ना तो खाता है, ना ही नहाता है। तो फिर मंत्री ने पूछा, वो कुत्ता कहाँ है अब? तो उन्होंने कहा, उसका कोई गांव का आदमी उठाकर ले गया है। यही बात मंत्री ने राजा जी को बताई, तो राजा जी ने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिस आदमी के पास भी वो कुत्ता पाया गया, उसको बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। जैसे ही उस आदमी को इस घोषणा के बारे में पता चला, उसने तभी उस कुत्ते को छोड़ दिया। जैसे ही कुत्ता वहाँ से छूटा, वो सीधा भागकर अपने जिगरी यार के पास आ गया, और कुत्ते को देखकर जैसे हाथी में दोबारा से जान वापस आ गई, और हाथी कुत्ता उठाकर अपने ऊपर बिठा लेता है। और अब वो हमेशा की तरह साथ में ही खाना खाते, साथ में ही खेलते, और अब हाथी बिल्कुल ठीक हो गया था। और ये देखकर राजा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। सो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, कभी कभी हमारी ऐसे लोगों के साथ भी दोस्ती हो जाती है जिनसे हमें लगता है कि इससे मेरी कभी दोस्ती नहीं हो सकती, और वो भी ऐसी दोस्ती कि एक दूसरे के बिना जीना तक मुश्किल हो जाता है। और दूसरी शिक्षा ये है कि अपने स्वभाव से हम चाहे दुश्मन को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। ये हमारे स्वभाव पे निर्भर है। सो अंत में मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आपने इससे भी कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखा होगा। अगर आपको ये कहानी बहुत पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।